सर, ये 1 जनवरी को मौलवी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव में जो घटना हुई, इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इस मामले में एक्सीडेंट हुआ है और उसके साथ में छेड़खानी का आरोप है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आज मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और लोगों के बयान दिए गए हैं। घटना की जानकारी में जो भी तथ्य सामने आए उसके अनुसार विवेचना की जाएगी और किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सर, पीड़ित परिजनों का आरोप था कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो मनचले थे। अभी इसमें मैंने जैसे आपको बताया पहले ही, इसमें जांच की जा रही है और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद है संत कबीर नगर जिले के मौली थाना क्षेत्र के बगल एक गांव में और यहां पर एक बड़ी घटना हुई है। योगी सरकार द्वारा कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा में चौक चौबंद प्रशासन रहती है और महिलाओं की सुरक्षा में चूक होने पर प्रशासनिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। और यहाँ पे एक घटना हुई है छेड़खानी को लेकर, एक बच्ची की दुखद जान हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। क्या मामला है सर पूरा? सर, हमारी बच्ची नाथ होने के लिए गई थी। नाथ होने से आते समय लोग एक बच्ची हमारी बहन बोली की छेड़खानी करते हुए गांव के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। तो पीछे से छेड़खानी करते हुए हाथ में पकड़ के खींचे। वहाँ दोनों गाड़ी जैसे बैलेंस होकर गिर गई। हमारी बेटी सिर्फ है, नीतू अभी ठीक है, मौत हो गई 5 तारीख को। तो बच्चियों ने मतलब क्या कुछ पूरा बताया कि कौन लोग थे और क्या उनके साथ हादसा हुआ? कौन लोग थे वो बाद में पता चला, गाड़ी का नंबर से पता चला, सारा डिटेल निकला। गाड़ी कोई और का था, चलाने वाला कोई और था। गाड़ी मंगनी लेकर आए थे, वो गिर गई। गिरने के बाद गंभीर हालत में नाथ पहुंचे। नाथ अस्पताल से रेफर कर खलीलाबाद पहुंचे। खलीलाबाद जिला पर से रेफर करके गोरखपुर मेडिकल के लिए पहुंचे। मेडिकल बोले कि आप यहाँ से निकाल लीजिए, सीरियस है, यहाँ काबिल नहीं है, आप लखनऊ के लिए चले जाइए। लखनऊ ले जाने में आप लखनऊ नहीं पहुंच पाओगे, इससे अच्छा है आप प्राइवेट में कहीं दिखा दीजिए। तो प्रतिमा हॉस्पिटल में हम लोग ले जाकर भर्ती किए। प्रशासन पर जब आप थाने पर जाते हैं तो थाने वालों द्वारा क्या कहा जाता है? बच्ची को लेकर हम लोग अस्पताल में पूरा परिवार लेकर भेजी थे। 2 तारीख को अपने छोटे भाई वीर बहादुर को थाने पे भेजे और अवधेश को भेजे। मदर साहू भी आए थे। क्या कुछ कहा वहाँ के? दरोगा जी से कहा सुना हुआ, दरोगा जी बोले कि हम अपने हिसाब से एफआईआर लिखेंगे। दुर्घटना हमारे साथ हुई, वो अपने आप से एफआईआर कैसे लिखेंगे? और न एफआईआर न लेते हुए मेरा छोटा भाई कागज वहाँ रख कर चले आए। हम लोग कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब वहाँ से बात हुई, 4 लाइन बात किए कि एफआईआर मुकदमा दोनों दर्ज करके हमारे पास तुरंत भेजिए। अभी तक थाना प्रभारी ना हमारे घर पे आए हैं और ना कोई प्रशासन आया है और थाना प्रभारी अभी तक कोई सूचना हमारे घर पे नहीं दी। देखिए, परिजनों का कहना है कि बच्ची बगल के चौराहे पर कुछ सामान लेने गई थी। 2 मनचले युवक रास्ते में उनके साथ छेड़खानी करते हैं और छेड़खानी इस हद तक बढ़ जाती है कि बच्ची का हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं और बच्ची उसी समय गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसके बाद परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल जाते हैं, जहां पर गंभीर हालत में देखते हुए उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहां पर ये लोग उसका इलाज कराते हैं, जिसमें एक बच्ची जो 21 साल की थी उसका हालत तो कुछ ठीक था, लेकिन जो नाबालिग बच्ची थी 16 साल की, वो काफी चोटें उसको आ गई थी। गंभीर चोटों को देखते हुए उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, जिसके लिए परिजन उन्हें तत्काल एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पर इलाज के दौरान 5 तारीख को इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। आइए उस बच्ची की मम्मी भी यहाँ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी बच्ची के साथ क्या कुछ हादसा हुआ था। क्या हुआ था माता जी? हुआ था उस दिन, आपको कब जानकारी होती है? हम बस्ती मेडिकल कॉलेज में जॉब करते हैं। यहाँ से फोन गया कि आप तुरंत चली आइए, आपके बिटिया का एक्सीडेंट हो गया है। फिर हम वहाँ से निकले। बस्ती मेडिकल कॉलेज आने वाले सिचुएशन में नहीं थे, हम सुन के एकदम परेशान हो गए। फिर वहाँ के जो मेरे स्टाफ है वही लेके आए। हम फिर यहाँ बात किए कि आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं लोग हम खलीलाबाद लेके आ रहे हैं। हम सीधा बस्ती से खलीलाबाद सदर अस्पताल पे गए।
तो वहाँ के जब डॉक्टर सर देखे तो तुरंत कंडीशन खराब के नाते तो रिफर कर दिए DRD मेडिकल कॉलेज, बोले लेके जाइए। वहाँ लेके गए तो शिप्रा का हालत बहुत खराब था, तो कह रहे इसको तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत है इसके, और वहाँ वेंटिलेटर ऑलरेडी खाली नहीं था, तो कह रहे हैं हम पेशेंट को हटा के तो दूसरे पेशेंट को वेंटिलेटर दे नहीं सकते हैं। हम कहे सर क्या करें, हम आप ही बताइए। तो कह रहे हैं आप कहीं प्राइवेट वेंटिलेटर तुरंत दिलवाइए। तुरंत हम रत्ना हॉस्पिटल लेके आए, उसको तुरंत इलाज तुरंत चालू हुआ। लेकिन जब 4-5 दिन हम जैसे होती ना, एक बार बोली ना देखी, कुछ नहीं, जिस हालत में यहाँ वैसे गिरी पड़ी थी वैसे हो गई, वैसे ही रह गई। फिर 5 तारीख के रात में 2:15 बजे मेरी बिटिया चली गई हमें छोड़ के, एक को बार मम्मी नहीं बोले। देखा ये उनकी माँ हैं और काफी हद तक परेशान हैं। योगी सरकार द्वारा कहा जाता है कि बेटियों की सुरक्षा में जरा से भी चूक हुई तो अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ संत कबीर नगर में इतनी बड़ी घटना हो गई कि छेड़खानी के चलते एक बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो यहाँ उनके भाई मौजूद हैं जो FIR लिखवाने के लिए थाने पर गए थे। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या हुआ था उस दिन जब आप थाने पर गए थे? जब गए थे हम लोग 2 तारीख को, तो SO साहब थे नहीं, तो उस बार थे वहाँ के कर्मचारी, तो उनसे बोला गया तो बोले पहले बच्ची का जान बचाओ, तब फिर मुकदमा आके लिखवाना। फिर 3 तारीख को जब SO साहब आए थे तो हम लोग गए थे, तो बोल रहे कुछ दिन क्यों नहीं लिखवाए, और कुछ कहा सुनी हो गई और लिखे नहीं मुकदमा, बोल रहे हमारे हिसाब से लिखो। तो उनके हिसाब से नहीं लिखाया, तो हम लोग गए वहाँ पे SO साहब के पास, वहाँ से वो बोले तो फिर लिखाया। क्या आपको लगता है कि थाने द्वारा क्यों लापरवाही की जा रही है? क्यों लापरवाही कर रहे हैं? आपका रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कर रहे थे? क्या लगता है आपको? लगता है, ये भी लगता है कि अगर वो मिल चुके होंगे या वो सब कुछ दिए होंगे। क्या आपकी बहन ने आपको क्या बताया था? क्या कुछ पूरा मामला हुआ था? वो बोलने लायक कि नहीं, दूसरी जो उसके साथ बच्ची थी उसने क्या बताया था? वो भी उस समय गंभीर हालत में थी। कि एक बच्ची की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और एक बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। को गंभीरता से लेते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करवाया जाए। और यहाँ के SP द्वारा कहने के बाद थानाध्यक्ष द्वारा यहाँ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाथनगर चौराहे के समीप जो दुर्घटना हुई थी, मंचलों द्वारा छेड़खानी के बाद जो जिस स्कूटी से बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, वो यही स्कूटी आप देख सकते हैं किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गई है और क्या स्पीड रही होगी उन लोगों की, जो जिससे हाथ खींचते समय बच्ची गिर जाती है और काफ़ी चोटिल हो जाती है, अंततः वह उसकी जाती है। ये वही स्कूटी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और क्षतिग्रस्त होने की वजह से बच्चियां कितनी तेजी से टकराई होंगी और उनको कितनी चोटें आई होंगी, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं इस स्कूटी को देख करके। लोग बताते हैं कि मंचले खींचने के बाद जोर से इस गाड़ी पे टक्कर लग जाती है, जिसकी वजह से बच्चियां छिटक कर नीचे गिर जाती हैं और उनको काफी गंभीर चोटें आ जाती हैं। योगी सरकार का लाख दावा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी मंचलों में बिल्कुल डर नहीं है कि वो किस तरह से बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। और छेड़खानी का परिणाम ये हुआ कि 16 साल की एक नाबालिग बच्ची की जान चली गई। बने रहे हमारे चैनल पे, आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।